14 सितंबर 2020 का दिन, जब एक युवती के साथ उसके ही गांव में दुष्कर्म हुआ। उसके बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। आज भी देश का हर नागरिक इस घटना को याद करके शर्म से अपना सर नीचे कर लेता है। अब अचानक 4 साल बाद ये मामला फिर से चर्चा में सामने आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने हाथरस में रेप पीड़ित के परिवार के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत की और उनका हाल जाना। राहुल गांधी के जाने के बाद एसडीएम जरूर स्वजन से मिलने पहुंचे और जानकारी ली। राहुल गांधी के आने के दौरान चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात किया गया था। गांव जाने वाले रास्ते पर 2 पहिया और 4 पहिए वाहनों के जाने पर रोक लगा दी गई थी। अब जिसे लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी संभल की तरह हाथरस में भी लोगों को भड़काने पहुंचे हैं। युवती के साथ हाथरस में हुई बर्बरता ने आम आदमी को शर्मसार कर दिया है और झंझोर कर रख दिया है। इस खबर में आपको और जानकारी देंगे और बताएंगे कि हाथरस कांड क्या है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। हाथरस में रेप जैसी भयानक वारदात एक दलित परिवार की लड़की के साथ हुई है। इस घटना के बाद सरकार ने पीड़ित पक्ष के लिए सरकारी आवास और नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार के सारे वादे धरे के धरे रह गए। इन घोषणाओं को पूरा करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस केस में 2 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आ चुका था, लेकिन अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तब तक पहुंच चुके थे। दरअसल विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट की अदालत ने इस मामले में आरोपी 4 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 आरोपियों को बरी भी कर दिया गया था। अब उनमें से एक आरोपी, जिसका नाम संदीप है, उसको आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले से पीड़िता पक्ष भी असंतुष्ट है। वो बार बार सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते रहे। आखिर 4 में से 3 अपराधियों को बरी करना कहाँ का इंसाफ है? इस मामले पर पीड़िता पक्ष के वकील का ये कहना है कि वो अब इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वहीं इस मामले के तहत पीड़िता के परिवार वाले असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती वो असंतुष्ट ही रहेंगे। वहीं पीड़ित की भाभी ने भी कोर्ट के निर्णय पर असंतुष्टि जताई है। उनका कहना है कि वो मृतका की अस्थियों का विसर्जन तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। पीड़िता पक्ष इस फैसले को लेकर कई बार हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं। पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीड़िता का परिवार आज भी कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला? सरकार ने जो सुविधाएं देने का वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा हुआ? खबर में आगे बढ़ते हैं। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था। इस मामले में गांव के चारों आरोपी युवक जेल भेजे गए थे। सीबीआई ने इस मामले की जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद ये निर्णय आया था। एक सीआरपीएफ की टुकड़ी हमेशा की तरह परिवार की सुरक्षा में ही रहती थी। पीड़ित परिवार घटना के बाद से ही गांव के बाहर सरकारी आवास और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक परिवार के लिए कोई भी मदद नहीं दी गई। वहीं राहुल गांधी के दौरे पर भी अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दे डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, आप में निराशा का भाव है, आप हताशा के शिकार हैं। आपको पता ही नहीं कि हाथरस मामले में सीबीआई ने जांच कर दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद एक सवाल खड़ा है जो बार बार हर किसी के मन में घूम रहा है। वो ये कि अगर सीबीआई ने इस मामले की जांच पूरी तह तक कर दी है तो फिर उन बचे हुए आरोपियों को बरी क्यों किया गया है? खबर में आगे बढ़ते हैं। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और कानूनी व्यवस्था के मामले में नंबर 1 राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की चर्चा होती है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा ना करें। ब्रजेश पाठक के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। अगर उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था इतनी सुचारू और सही तरीके से चल रही है तो आज भी पीड़िता पक्ष इंसाफ की विनती क्यों लगा रहा है? इस मामले पर सीबीआई 104 गवाहों को लेकर आई थी। अब अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप सिंह को दोषी, गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है, लेकिन अदालत ने आरोपियों के ऊपर लगे गैंगरेप के चार्ज को हटा दिया है। आखिर क्यों?
क्या पीड़िता दलित पक्ष की थी इसलिए, या फिर सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती थी? इसके पीछे की वजह क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।